सर्दियों का मौसम तो चला गया दोस्तों और गर्मियों का मौसम मच्छरों के साथ आ चुका है। वो मच्छर जो काटने के साथ साथ हमें गाना भी सुनाते हैं और उनके गाना गाने के साथ साथ जो काटने की प्रक्रिया है ना, उसका नतीजा ये है कि चारों तरफ उससे जुड़ी बीमारियां फैलना शुरू हो गई है। मच्छरों से बचने के लिए बाजार में कई तरह के मॉस्किटो रेपेलेंट लिक्विड, कोयल या मेट के रूप में बिक रहे हैं और घरों में इस्तेमाल हो रहे हैं। आपने कभी ध्यान दिया है कि मच्छरों को भगाने के लिए रोजाना आपको घर में कॉइल जलानी पड़ती है या फिर मशीन ऑन करनी पड़ती है, लेकिन मच्छर है कि न तो मरते हैं और नहीं भागते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मच्छर मार दवाएं हकीकत में मच्छरों के खिलाफ उतनी प्रभावी है जैसा कि दावा किया जाता रहा है। तो आज इसके बारे में हम सभी अच्छे से जान लेंगे ताकि ये समझ आ जाए कि हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए या फिर कोई मच्छर मारने वाली दवा। दोस्तों, अलग अलग मॉस्किटो रेपेलेंट अलग अलग ढंग से काम करते हैं। कुछ मच्छरों को भगाते हैं जबकि कुछ मार देते हैं। सबसे ज़्यादा लिक्विड मॉस्किटो रेपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। मॉस्किटो रेपेलेंट में एक मिश्रित लिक्विड होता है जो हल्का गर्म होते ही वाष्प में बदल जाता है। रिफिल के अंदर 3 तरह के केमिकल का मिश्रण होता है। पहला, इंसेक्टिसाइड, ये मच्छर को भगा देता है। दूसरा, स्टेबलाइजर या एंटीऑक्सीडेंट, यह इंसेक्टिसाइड को गर्मी के कारण ऑक्सीकृत होने से रोकता है। तीसरा, परफ्यूम, लिक्विड से दुर्गंध न फैले इस कारण परफ्यूम का इस्तेमाल होता है। और ट्रांसफ्लूथरीन इस मिश्रण का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जब मच्छर की त्वचा के करीब से होकर गुजरता है उसे पैरालाइज कर देता है, जिससे मच्छर की गति धीमी हो जाती है और उसका नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सारे मच्छरों के लिए यह मिश्रण जहरीला नहीं होता। मच्छरों में लगातार बदलाव आता रहता है और कई मच्छरों में ऐसे मिश्रणों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। दोस्तों, मॉस्किटो रेपेलेंट मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। पहला, केमिकल रेपेलेंट्स, ये डिव या डीट, पिकार्डियन या इकार्डियन, IR3535 जैसे केमिकल के बने होते हैं। इसमें से अधिकतर सीधे त्वचा पर लगाए जा सकते हैं। दूसरा, स्पेटियल रेपेलेंट्स, ये सीधे त्वचा पर नहीं लगाए जाते बल्कि वाष्पीकृत होकर काम करते हैं। उदाहरण के लिए कोयल, रेपेलेंट स्प्रे, वेपोराइजर्स और मेट। सबसे ज़्यादा जरूरी हमें ये जानना है कि ये सब मॉस्किटो रेपेलेंट्स नाकाम क्यों साबित हो रहे हैं। तो दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद मॉस्किटो रेपेलेंट बेअसर होते जा रहे हैं। दवाइयों की जांच करने वाली संस्थान श्री राम टेस्टिंग लेबोरेटरी के मुताबिक इनकी 3 प्रमुख मुख्य वजह हो सकती है। पहली, हर साल मच्छरों की अलग अलग प्रजातियां फैलती है, जैसे कि एडिज मॉस्किटो, एनोफेलिस मॉस्किटो, क्यूलेस मॉस्किटो, कुलिसेटा, मानसोनिया, सोरोफोरा, टैक्सोरिन सिटीज, वेमिया आदि। एक तरह की रेपेलेंट सभी पर प्रभावित नहीं होता है। दूसरी, रेपेलेंट के अधिक इस्तेमाल से मच्छरों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। ये बड़ा अजीब बात है। तीसरी, उत्पाद में एक्टिव इंग्रेडिएंट की कम मात्रा। कई बार कंपनियां खर्चा बचाने के लिए इन उत्पादों के मिश्रण में बदलाव कर देती है। फिर तो जो मॉस्किटो रेपेलेंट्स प्रयोग में लाते हैं वो सिर्फ सिंपल लिक्विड भी हो सकता है। ये हैरान करने वाली वजह हो सकती है। वहीं एक रिपोर्ट की माने तो मॉस्किटो रेपेलेंट के प्रभावी न होने की वजह दरअसल प्रदूषण है। साथ ही एसी के चलने की वजह से भी कई बार मॉस्किटो रेपेलेंट ज्यादा प्रभावी नहीं होता। एसी रेपेलेंट का धुआं अपनी ओर खींच लेता है। दोस्तों, लीगली ये कहा जा सकता है कि हम जो मॉस्किटो रेपेलेंट प्रयोग में लेते हैं वो हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा सुरक्षित हमारे लिए मच्छरदानी का प्रयोग ही है। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।